हेलो एवरीवन, आप सभी का विजय पथ अकेडमी की यूट्यूब क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो छत्तीसगढ़ के इतिहास से पांडु वंश से संबंधित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी अगली सीरीज में हम देखने वाले हैं आपका पांडु वंश। चलिए ध्यान से समझते चलेंगे चीजों को। ये पांडु वंश बहुत ही महत्वपूर्ण आपका है, ठीक है। सबसे पहले इनके बारे में हम सामान्य जानकारी समझेंगे, ठीक है। देखिए, पांडु वंश जो है आपका, ये छत्तीसगढ़ का क्षेत्रीय राजवंश है, ठीक है। क्या है आपका? क्षेत्रीय राजवंश। इनकी राजधानी क्या है? इनकी राजधानी सिरपुर। लिखते चलेंगे, इनकी राजधानी क्या है? इनकी राजधानी है सिरपुर। क्या है इनकी राजधानी? सिरपुर। अब इस सिरपुर का प्राचीनतम नाम क्या है? इस सिरपुर का प्राचीनतम नाम है चित्रांगदपुर। क्या नाम है इसका प्राचीन? चित्रांगदपुर, ठीक है। याद रखेंगे इसको, ठीक है। ये इसका प्राचीनतम नाम है चित्रांगदपुर, ठीक है। और ये भी याद रखेंगे कि जो ये नाम है इसका, ये कब पड़ा आपका? जब महाभारत काल था, उस समय से चित्रांगदपुर बोलते आ रहे हैं, ठीक है। तो चित्रांगदपुर है सिरपुर का, ये इनकी क्या है? प्रारंभिक राजधानी है, मतलब कहा जाए इनकी यही राजधानी, ठीक है। और कहा जाए ये किस धर्म को मानते हैं? तो ये वैष्णव धर्म को भी मानते हैं और शैव धर्म को भी मानते हैं, ठीक है। वैष्णव धर्म और आपका शैव धर्म, दोनों धर्मों के उपासक इस शासक मिलेंगे इसमें, ठीक है। शैव धर्म, ठीक है। इन दोनों धर्मों को मानने वाले जो शासक हैं आपको इस वंश में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगला देखिए हम लोग, ये तो हो गए धर्म। अभी क्या चीज की उपाधि लेते हैं? ये परम भागवत की उपाधि लेते हैं, ठीक है। उपाधि देखेंगे हम लोग, तो उपाधि क्या है? उपाधि है परम भागवत। क्या उपाधि है? परम भागवत, ठीक है। अब इस वंश का अगर संस्थापक की बात करें तो उदयन इस वंश का क्या है? संस्थापक है, जो कि क्या है? इसका आदि पुरुष भी है। लेकिन कहा जाए कि इस वंश का वास्तविक संस्थापक तो इंद्रबल आएगा, ठीक है। और इस वंश का जो सत्ता का उत्कर्ष काल आता है वो महाशिव गुप्त तीवर देव के समय आता है, ठीक है। तो चलिए हम देखते चलेंगे आगे, यहाँ तक चीजें समझ जाएगी। इसको नोट डाउन करिएगा सभी लोग। चलिए आगे देखते हैं। आप आगे हम लोग देखेंगे आपके प्रमुख शासकों के बारे में विस्तार से, ठीक है। सबसे पहले जैसे मैंने बताया, पहले शासक कौन है आपके? उदयन, ठीक है। इनके बारे में जानकारी क्या है? देखिए, ये इस वंश के क्या है? आदि पुरुष। क्या है ये? इस वंश के आदि पुरुष है। आदि पुरुष कहा जाए इनको, या इनके संस्थापक भी, ठीक है। आदि पुरुष, या इन्हीं को क्या कहेंगे हम लोग? संस्थापक। क्या कहेंगे? संस्थापक। ये है, इनके बारे में इतना जान लीजिए बस, ठीक है। क्या जानेंगे आप? कि ये है इस वंश के आदि पुरुष, संस्थापक, ठीक है। और इनके बारे में जानकारी आपको कालिंजर अभिलेख से मिली। क्या अभिलेख है आपका? कालिंजर। कालिंजर अभिलेख से जानकारी, अभिलेख से जानकारी। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा आप लोग कि कहाँ से हमको जानकारी प्राप्त हो रही है। सबसे महत्वपूर्ण चीज यही होती है कि आपको याद हो कि आपकी जो जानकारी वो किस अभिलेख से प्राप्त हो रही हो। कि मैच द फॉलोइंग पूछता है, कूट बना के पूछेगा, तो आपको चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। क्या याद रखेंगे आप लोग? कि कालिंजर अभिलेख से जानकारी मिलती है, किसकी? आपकी उदयन की, ठीक है। इसके पश्चात इनके जो पुत्र हैं इंद्रबल, वो शासक बनते हैं, ठीक है। ये क्या रहते हैं? ये आपका जो शरभपुरी वंश है, कौन सा वंश? शरभपुरी वंश। इस वंश के जो सबसे प्रतापी शासक थे आपके महासुदेव राज, उनके अंडर ये काम कर रहे, ठीक है, सर्वाधिकारी कृत के रूप में, ठीक है। तो जैसे फिर समय बीतता जाता है और ये जो राज्य दुर्बल होता है शरभपुर, तो उसका जो अंतिम शासक है प्रवरराज द्वितीय, जो पुत्र है महासुदेव राज का, उसकी हत्या करके जो इंद्रबल है वो किस वंश की नींव रखते हैं? पांडु वंश की वास्तविक नींव रखते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे आप लोग कि शरभपुरी वंश के शासक महासुदेवराज का, महासुदेवराज कि क्या थे? ये महासुदेवराज के सर्वाधिकारी कृत थे। क्या थे? सर्वाधिकारी धिकृत, ठीक है। सर्वाधिकारी अधिकृत थे और इनके ही पुत्र की हत्या की थी उन्होंने, ठीक है। इनका जो पुत्र था प्रवरराज द्वितीय, उसकी हत्या करके इन्होंने पांडुवंश की नींव रखी, ठीक है। तो लिखेंगे आप लोग प्रवरराज द्वितीय की, किसकी? प्रवरराज द्वितीय की हत्या कर पांडुवंश की नींव रखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? पांडुवंश की नींव रखेंगे। इतना इनके बारे में जान लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीज तो, ठीक है।
अब इनके बारे में हम और जानते हैं कि जो इंद्रबल है आपके, वो क्या है, इंद्रपुर नगर बसाएंगे, जिसको अभी हम लोग वर्तमान में खरौद कहते हैं। उसका पूरा नाम क्या था प्राचीन, इंद्रपुर। तो कहेंगे कि किसने बसाया इंद्रपुर, इंद्रबल ने। तो लिखेंगे आप लोग इंद्रपुर नगर की स्थापना, इंद्रपुर नगर की स्थापना, जिसको भी वर्तमान में हम क्या कहते हैं, वर्तमान में आपका खरौद कहते हैं। क्या कहते हैं, खरौद। ठीक है, इतना इसके बारे में जानिए आप। ठीक है, अब और जानते हैं इसके बारे में, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हमको और पढ़ना है किसके बारे में, इंद्रबल के बारे में। इतना क्लियर है सभी को ना, कि इसमें पहले हमने उदयन के बारे में पढ़ा, जो कि क्या है, संस्थापक। फिर हमने पढ़ा आपका इंद्रबल के बारे में, जो कि महासुदेव राज के क्या है, सामंत है, मतलब सामंत कहा जाए, यानी कि सर्वाधिकारीकृत है, प्रवर राजदूती की हत्या की है, और क्या की है, पांडु वंश की नीति की है। इसके बारे में आगे पढ़ते हैं हम लोग। देखिए, इंद्रबल जो है, इनके 3 पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं, 3 पुत्र। अब कौन कौन से हैं वो पुत्र, देखिएगा, इनके नाम को भी आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। सबसे पहले है आपके नंदराज प्रथम। क्या है, नंदराज प्रथम। ठीक, दूसरा क्या है, दूसरा है आपका ईशान देव। क्या है, ईशान देव। ठीक है, फिर तीसरा क्या है, भव देव रणकेश, रणकेश। ये तो हो गए आपके 3 राजा। ठीक है, इनको अच्छे से याद रखिए आप लोग। एक आपका नंदराज, ईशान देव, भवदेव, रणकेशन। ठीक है, जो इनका पहला पुत्र है नंदराज प्रथम, ये मेन रहता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि बहुत समय तक इसकी क्या होता है, पुत्र नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, गोद लेते हैं। किसको लेते हैं, महाशिव तीवरदेव को। लेकिन फिर बाद में कुछ समय पश्चात इनके एक पुत्र का जन्म होता है, इसका नाम रहता है चंद्रगुप्त। ठीक है, ये तो इनके बारे में जानकारी हो गई। अब अगर हम ईशान देव की बात करें, तो इनके जो ईशान देव है, इनके पुत्र, वो इनके जो पिताश्री हैं, मैंने बताया आपको, कहाँ, इंद्रपुर नगर की स्थापना करते हैं। किस नगर की स्थापना करते हैं, इंद्रपुर। इसको क्या कहते हैं अभी हम लोग वर्तमान, खरौद कहते हैं। यहाँ पे ये बनवाते हैं एक शिव मंदिर, ईशानेश्वर मंदिर नाम रहता है उसका, या फिर शिव मंदिर कह सकते हैं। यहाँ पे प्रतिवर्ष आपका 1 लाख चावल चढ़ाने की मान्यता, इसे लाखा चौर मंदिर भी आपका कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप, क्या बनवाते हैं यहाँ पे, लक्ष्मणेश्वर मंदिर। क्या मंदिर, लक्ष्मणेश्वर मंदिर। ठीक है, अब इस मंदिर को ईशानेश्वर मंदिर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ईशान देव द्वारा ये मंदिर आपका निर्माण करवाया गया। तो क्या कहते हैं इसको, ईशानेश्वर मंदिर, ईशानेश्वर मंदिर। ठीक है, क्लियर है सभी को। ये दोनों ही नाम इसी मंदिर के, और इस मंदिर में प्रतिवर्ष क्या मानता है, प्रतिवर्ष 1 लाख चावल चढ़ाने की मानता है, इसलिए इस मंदिर को हम लाखा चौर मंदिर भी कहेंगे। क्या कहेंगे, लाखा चौर मंदिर। ठीक है, इसको भी आप लोग को अच्छी तरीके से याद रखें, याद रहेंगी सब चीजें। ये आपके इंद्रबल के बारे में। ठीक है, इनके ताम्रपत्र मलगा से प्राप्त हुआ है, बिलासपुर मलगा से। ठीक है, इनके ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। 3 पुत्र के बारे में याद रखना आपको, कौन कौन आपका, एक नंदराज प्रथम, दूसरा ईशान देव, और भवदेव रणकेश। अब आपको इस नंदराज प्रथम के बारे में मैंने बता दिया आपको। ईशान देव के बारे में बताया कि उन्होंने क्या बनाया है, खरौद में लक्ष्मणेश्वर मंदिर बनवाया है। और अगर हम बात करें भवदेव रणकेशरी की, तो इनका एक ताम्रपत्र मिलता है भांदक। ठीक है, क्या नाम है उसका, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, भांदक शिलालेख मिलता है। क्या मिलता है, भांदक शिलालेख। किसका ये शिलालेख आपका, ये आपका है भवदेव रणकेशरी। ठीक है, ये आपको ब्रीफ स्टोरी हो गई इसकी। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे हमका हमारी जो इंद्रबल की स्टोरी थी वो यहीं पे खत्म होती है। यहाँ तक आपको समझ आया चीजें। ठीक है, अब हम आगे राजा की तरफ चलते हैं। अगले शासक है नंदराज प्रथम। ठीक है, लिखेंगे। नंदराज प्रथम के बारे में मैंने बस बताया कि इनकी लंबी समय तक क्या होता, कोई पुत्र नहीं होता, तो क्या करते हैं, तीवर देव को गोद लेंगे। क्या करेंगे, किसको गोद लेंगे, तीवर देव को। किसको, तीवर देव, तीवर देव को गोद लेंगे। ठीक है, लेकिन फिर क्या होता है, कुछ समय पश्चात इनके पुत्र का जन्म होता है। क्या नाम है उसका, चंद्रगुप्त। क्या नाम है, चंद्रगुप्त। क्लियर है। ठीक है, तो तीवर देव को ये गोद लेंगे। ठीक है, महाशिवगुप्त तीवर देव। और फिर चंद्रगुप्त का क्या होगा, बाद में इनका जन्म होगा। तो इनका वास्तविक पुत्र क्या है, चंद्रगुप्त है, और ये तीवर देव को क्या किया है, इन्होंने गोद लिया है। ठीक है, अब नंदराज प्रथम के जो अन्य भाई हैं, ये मुख्य रहते हैं। जो इनके अन्य भाई है, इसके आपका भवदत्त रणकेशरी हो गया, और आपका क्या हो गया, ईशान देव, इसके अंडर काम करते हैं एक सामंत के तौर। ठीक है, और मुख्य शासन कौन संभालता है, आपका नंदराज प्रथम द्वारा ही मुख्य शासन को, सत्ता को चलाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए
आगे देखते हैं। यहाँ तक सभी मतलब 3 राजा हो गए, उदयन, इंद्रबल और आपका नंदराज प्रथम। इसके आगे समझते चलेंगे। ठीक, आगे देखिए, आगे है आपके भवदेव रणकेसरी। इनके बारे में बस इतना जानिए आप लोग कि इनका क्या है, भांदक शिलालेख। क्या है, भांदक शिलालेख। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। इसके बारे में और कोई विशेष जानकारी नहीं है। ये भी मात्र मंडलाधिपति के रूप में नॉर्मली काम करते थे, किसके, अपने भाई के अंदर में। ठीक है, अब अगला देखिए, अगर हम महाशिव तीवर देव, ये बहुत महत्वपूर्ण शासक है। ठीक है, इनके शासनकाल को छत्तीसगढ़ का उत्कर्ष काल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ का उत्कर्ष काल कहेंगे। तो याद रखिए, इनका शासनकाल छत्तीसगढ़ का उत्कर्ष काल रहा है। क्या रहा है, छत्तीसगढ़ का उत्कर्ष काल रहा है। छत्तीसगढ़ का उत्कर्ष काल, उत्कर्ष, क्लियर है ये चीज आपको। ठीक है, इनका शासनकाल छत्तीसगढ़ का उत्कर्ष काल रहा है, क्योंकि इनके द्वारा क्षेत्र विस्तार भी किया गया है, इनके द्वारा बहुत सारे मंदिरों का निर्माण भी किया गया है। ठीक है, बहुत सारी इनके द्वारा ऐसी नीति अपनाई गई जो छत्तीसगढ़ के विकास में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, चलिए देखेंगे इनके बारे में और कि इन्होंने विशेष प्रकार की बहुत सी उपाधियां धारण की, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इनके द्वारा धारण की गई उपाधियों में आएगा शकल कौशलाधिपति। क्या आएगा, शकल कौशलाधिपति, कौशलाधिपति, शकल कौशलाधिपति, ये इनकी उपाधि है। ठीक है, परम वैष्णव की उपाधि लेंगे ये, परम वैष्णव, शकल कौशलाधिपति और कौशलाधिपति की भी उपाधि इन्हीं की है। ठीक है, कौशलाधिपति। ठीक है, शकल कौशलाधिपति, परम वैष्णव और कौशलाधिपति, ये तीनों ही उपाधि आपकी कौन लेंगे, महाशिव तीवर देव द्वारा ये उपाधि धारण की जाती है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से याद रखेंगे। अब शकल कौशलाधिपति क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पूरे आपका कौशल क्षेत्र और उत्कल क्षेत्र, पूरे क्षेत्र में इन्होंने क्या कर लिया था, अपना अधिकार कर लिया था। तो इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि आपका सकल कौशलाधिपति की उपाधि जब आप कलचुरी काल में आगे बढ़ेंगे तो पृथ्वी देव द्वारा भी क्या की जाती है, ये उपाधि आपकी धारण की जाएगी। तो क्वेश्चन कई बार आएगा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, वो भी क्या करेंगे, सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण करेंगे। ठीक है, चलिए अभी देखिए, इन तीनों को याद रखिएगा, सकल कौशलाधिपति, परम वैष्णव और कौशलाधिपति। ठीक है, ये हो गया आपका महाशिव तीवर देव के बारे में। इनके जो ताम्रपत्र मिले हैं आपको राजिम, बालोद, बोंडा से प्राप्त हुए। कहाँ से, राजिम, बालोद और बोंडा। चलिए नोट डाउन करेंगे इस चीज को, इसको सभी लोग नोट डाउन कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, यहाँ लिख लें। ठीक है, चलिए देखेंगे, इनके 3 ताम्रपत्र मिलते हैं। कितने, 3 ताम्रपत्र। कहाँ कहाँ से मिलेंगे आपको 3 ताम्रपत्र, एक तो हो गया आपका राजिम। ठीक है, राजिम से प्राप्त होगा, फिर कहाँ से प्राप्त होगा, बालोद, और आपको कहाँ से प्राप्त होगा, बोंडा। इन तीनों ही स्थलों से क्या प्राप्त होता है आपको, इन तीनों ही स्थलों से आपको प्राप्त होगा ताम्रपत्र महाशिव तीवर देव से संबंधित। क्लियर है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे क्या कि इनके पुत्र के बारे में देखेंगे, नंदराज द्वितीय के बारे में। ठीक है, अब नंदराज द्वितीय कौन है, इनके पुत्र हैं। ठीक है, बहुत प्रतापी है ये भी। इनके बारे में जानकारी आपको अडभार ताम्रपत्र से मिलेगी। किससे, अडभार ताम्रपत्र से, अडभार ताम्रपत्र से। क्लियर है। इस अडभार ताम्रपत्र में विशेष रूप से इनके बारे में उल्लेख किया गया है कि इन्होंने अडभार में एक शिव मंदिर का निर्माण कराया। क्या करवाया है, अडभार में एक शिव मंदिर का निर्माण कराया। चलिए देखेंगे, लिखेंगे इसमें क्या किया है उन्होंने, अडभार में शिव मंदिर का निर्माण, अडभार में शिव मंदिर निर्माण। ठीक है, क्या किया है, शिव मंदिर निर्माण किया। क्लियर रहेगा चीजें आप लोग को, चीजें यहाँ पे क्लियर है कि अडभार में शिव मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है, इनके बारे में उल्लेख हमको सेनक पाठ अभिलेख से भी मिलता है, जो महाशिवगुप्त बालार्जुन का है। किससे, सेनक पाठ अभिलेख। ठीक है, लिखेंगे सभी लोग, सेनक पाठ अभिलेख से भी इनके बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। सेनक पाठ अभिलेख से भी जानकारी, ठीक है, से भी क्या मिलती है, इनके बारे में जानकारी मिलती है। ये क्लियर है सभी को, इसके बारे में इतनी बातें आपको जानना है कि नंदराज द्वितीय जो है अडभार ताम्रपत्र है इनका, और क्या है, अडभार में शिव मंदिर निर्माण किया उन्होंने, और सेनक पाठ अभिलेख में से भी इनके बारे में जानकारी मिलती। क्या जानकारी मिलती है,
उसमें ये क्या कहते हैं कि मैं योग्य पिता का योग्य पुत्र हूँ। ठीक है, खुद की तुलना वो प्रद्युम्न से करते हैं, अपने पिता की तुलना करते हैं कृष्ण से। इनके पिता कौन है? इनके पिता है महर्षि तिवर्धन। ठीक है, अपने पिता की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं कि मेरे जो पिता हैं वो मेरे से बहुत महान है, मैं उनसे ही देख के चीजों को सीख रहा हूँ। ठीक है, तो ये उल्लेख है। अब इनकी क्या है, बहुत ही अल्प समय में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु हो जाती तब इनका कोई पुत्र नहीं होता, निसंतान अवस्था में क्या हो जाती है इनकी मृत्यु। तो यहाँ लिख रही हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको आप लोग नोट डाउन करिएगा। चलिए देखेंगे कि नंदराज द्वितीय की जो मृत्यु हो जाती है वो निसंतान अवस्था में हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? निसंतान अवस्था में हो जाती है। ठीक है, इनका कोई संतान ना होने के कारण आगे का शासन जो है इनके चाचा जो है चंद्रगुप्त वो संभालेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इनकी निसंतान अवस्था में मृत्यु हो जाती है। ठीक, आगे देखेंगे आप लोग। देखिए अब आ गए आपके चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त क्या है? इनके चाचा हैं। ठीक है, ये क्या है? आपके नंदराज जो है, नंदराज प्रथम के वास्तविक पुत्र। ठीक है, चंद्रगुप्त ही है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त क्या है? इनके बारे में जो आपका राजिम शिलालेख है ना, राजिम में शिलालेख। ठीक है, राजिम में शिलालेख है, उससे जानकारी मिलती है, उससे जानकारी। इससे सामान्य जानकारी मिलेगी, लेकिन मुख्यतः कहाँ से मिलेगी? जो लक्ष्मण मंदिर है आपका, लक्ष्मण मंदिर, लक्ष्मण मंदिर। ठीक है, लक्ष्मण मंदिर, राजिम नहीं होगा ये, आपका लक्ष्मण मंदिर है। ठीक है, लक्ष्मण मंदिर से, लक्ष्मण मंदिर में शिलालेख है, उससे जानकारी इनके बारे में प्राप्त होती है। ठीक है, जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अभी लक्ष्मण मंदिर इनसे संबंधित नहीं है, कहीं आप इससे संबंधित होकर लगा दे, नहीं। आपका जो लक्ष्मण मंदिर है वहां पे स्तंभ है, वहां पे खुदा हुआ इनका नाम उत्कीर्ण है उसमें। ठीक है, तो उनके बारे में जानकारी की चंद्रगुप्त इस वंश के शासक रहे हैं, अल्प समय के लिए रहे पर रहे हैं, इसका उल्लेख आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो आपने किसके बारे में पढ़ लिया? यहाँ तक आपका हो गया चंद्रगुप्त के बारे में। अब हमको पढ़ना है हर्षगुप्त के बारे में। ठीक है, चलिए देखेंगे हर्षगुप्त के बारे में। हर्षगुप्त जो है ये भी बहुत महान शासक है। इनके बाद क्या उपाधि लेते हैं? ये लेते हैं परम महेश्वर की। ठीक है, क्या उपाधि लेंगे? परम महेश्वर की उपाधि ले लेंगे। ठीक है, और ये जो है इनका विवाह होता है मगध के मोखरी वंश की राजकुमारी वास्ता से। ठीक है, सूर्यवर्मा की पुत्री रहती है। विवाह किससे होता है इनका? इनका विवाह होता है मगध के मोखरी वंश, मगध के मोखरी वंश की राजकुमारी वास्ता। ठीक है, राजकुमारी कौन है? वो वास्ता, वास्ता। क्लियर है यहाँ तक? इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा कि इनका विवाह किससे होता है? मगध के मुखरी वंश की राजकुमारी वास्ता से। ठीक है, ये सूर्यवर्मा की पुत्री है। ठीक है, क्या होता है कि इनकी भी मृत्यु हो जाती है बहुत कम समय में, किसकी? हर्षगुप्त की। तो इनकी मृत्यु के पश्चात पूरा कार्यभार कौन संभालती है? रानी वास्ता ही संभालती है। और साथ ही साथ क्या होता है कि इनकी यादों को चिरस्थायी रखने के लिए, कि बहुत लंबे समय तक सभी के स्मृतियों में चीजें याद रहे कि भाई कोई राजा था, ठीक है, कितना महान शासक हुआ। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने क्या बनाया? लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है, शिरपुर में लक्ष्मण मंदिर, तो लिखेंगे सभी लोग। ठीक है, लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसने कराया है? ठीक है, वास्ता देवी। ठीक है, लिखेंगे अपने पति की, अपने पति की यादों को चिरस्थायी रखने के लिए, यादों को चिरस्थायी रखने के लिए, रखने हेतु। ठीक है, क्या बनवाया इन्होंने? इन्होंने बनवाया आपका लक्ष्मण मंदिर। क्या बनवाया? लक्ष्मण मंदिर। अब हम थोड़ा लक्ष्मण मंदिर के बारे में थोड़ी डिटेल से जान लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको चीजें समझ आई? देखिए सिंपल सा है कि हर्षगुप्त है, उसके उपाधि ली परम महेश्वर की। उसने विवाह किया है किससे? उन्होंने विवाह किया है आपका मगध के मोखरी वंश की राजकुमारी और सूर्यवर्मा की पुत्री वास्ता से। लेकिन बहुत ही कम समय में क्या हो जाती है? इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी यादों को चिरस्थायी रखने के लिए, इनकी यादों को बरकरार रखने के लिए क्या किया जाता है? आपका लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करती। कौन करती? वास्ता देवी द्वारा ही क्या किया जाता है? लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किया जाता है। तो ये चीजें क्लियर रही आपको? चलिए आगे देखेंगे हम लोग लक्ष्मण मंदिर के बारे में और डिटेल से।
अब ये जो लक्ष्मण मंदिर है आपका, लक्ष्मण मंदिर, ठीक है, ये बना है आपका नागर शैली से। क्या शैली से? नागर शैली से, ठीक है। और ये जो मंदिर है क्या नाम है इसका? लक्ष्मण मंदिर नाम है, लेकिन ये किसका है? भगवान विष्णु जी का मंदिर है। किसका मंदिर है? भगवान विष्णु का मंदिर, ठीक है, भगवान विष्णु का मंदिर। क्लियर है कि क्या है ये? भगवान विष्णु का मंदिर है, भगवान विष्णु जी का मंदिर है। और ये किससे बना है? लाल ईंटों से निर्मित है। किससे निर्मित है? लाल ईंटों से निर्मित, लाल ईंटों से निर्मित है। ये चीज को आप लोग को अच्छी तरीके से याद रखना है, ठीक है। किससे निर्मित है? आपका लाल ईंटों द्वारा ये मंदिर बनवाया गया है, ठीक है। इसमें प्रशस्ति रचना, मतलब इनकी दीवारों में क्या है? प्रशस्ति लिखी हुई है, और उसकी रचना किसने की है? ईशान देव ने, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप लोग प्रशस्ति रचना किसने की है? प्रशस्ति रचना ईशान देव द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई है? ईशान देव द्वारा। इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग को याद रखना, बिल्कुल कंठस्थ रखिए चीजों को याद, कि ईशान देव द्वारा क्या किया गया है? प्रशस्ति की रचना की गई है। और इस मंदिर को पूर्ण कौन करवाया है? महर्षि गुप्त बालार्जुन, ठीक है। इस मंदिर को पूर्ण कराया किसने? महाशिव गुप्त बालार्जुन। इसने महर्षि गुप्त बालार्जुन, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? महर्षि गुप्त बालार्जुन क्या करेंगे? आपका निर्माण कराएंगे। किसका? आपका निर्माण कराएंगे, लक्ष्मण मंदिर का निर्माण को पूर्ण कराएंगे। निर्माण प्रारंभ किया किसने किया है? वाष्टा देवी ने किया। क्लियर? ये इनके बारे में आपका सामान्य जानकारी थी। मंदिर के बारे में विशेष तरह याद रखिएगा कि ये नागाशैली में बना है। लक्ष्मण मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर है, और साथ ही साथ याद रखिएगा कौन बनाया है इसको? महर्षि गुप्त बालार्जुन ने इसे पूर्ण कराया है। और ये लाल ईंटों से बना हुआ मंदिर है, ठीक है, लाल ईंटों से बना हुआ मंदिर है। इसमें प्रशस्ति रचना किसने की? ईशान देव द्वारा की गई। तो इतना क्लियर हुआ हमारा। चलेंगे अगले राजा के बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट, इस वंश के सबसे प्रतापी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन, ठीक है। इनके बारे में जानेंगे। ये जितने भी राजा हुए इस वंश के, सबसे प्रतापी शासक में इनकी गिनती होती है, ठीक है। अगर हम देखें महाशिवगुप्त बालार्जुन का शासनकाल, तो इनका शासनकाल आपका 595 से लेकर के 655 BC, 655 ईस्वी के मध्य तक रहा, ठीक है। क्या रहा? ईस्वी के मध्य तक, 655 ईस्वी के मध्य तक आप देखेंगे, ठीक है। ये रहा आप लोग को कहाँ से कहा था? 595 से 655 ईस्वी के मध्य आप देखेंगे किसका शासनकाल? आप देखेंगे महाशिवगुप्त बालार्जुन का शासनकाल, ठीक है। ये बचपन से ही क्या थे? धनुष विद्या में निपुण है, बिल्कुल, ठीक है, इसलिए इनको बालार्जुन कहते हैं। कि बचपन से क्या चले? धनुष चला रहे हैं, धनुष विद्या का ज्ञान है इनको, इतना उसका प्रयोग हो गया है कि उनका नाम ही क्या पड़ गया? बालार्जुन पड़ गया, ठीक है। और साथ ही साथ याद रखेंगे आप लोग, ठीक है, कि इनके शासन काल में जो है क्षेत्र का विस्तार बहुत अच्छे से होता है। इनका जो शासनकाल है उसे कहते हैं छत्तीसगढ़ का स्वर्णकाल। छत्तीसगढ़ का स्वर्णकाल कहा जाता है इनका शासनकाल, स्वर्णकाल। तो जल्दी से याद करिए कि उत्कर्ष काल किसको कहा जाता है? उत्कर्ष काल कहा जाता है आपका महाशिव तीवर देव का शासनकाल, ठीक है। महाशिव तीवर देव का शासनकाल आपका कहा जाता है उत्कर्ष काल। और आपका जो महाशिवगुप्त बालार्जुन का काल है उसको कहते हैं हम स्वर्णकाल। ये क्या है? स्वर्णकाल, ठीक है। आगे देखेंगे, क्योंकि इस इनके काल में आपके सभी दिशाओं में क्या? सभी दिशाओं में आपका युद्ध हो, चाहे धर्म हो, चाहे किसी भी संस्कृति की बात हो, सभी में जगह आपका चहुमुखी विकास हुआ है, ठीक है। क्या हुआ है? चहुमुखी विकास आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ याद रखिए इन्होंने क्या किया है? केसरी लेख युक्त, क्या आपका? केसरी लेख युक्त स्वर्ण मुद्राएं चलाई। क्या चलाई? स्वर्ण मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं चलाई, ठीक है। जिसमें आपका वृषभ हो गया, आपका वृषभ, नंदी, त्रिशूल, इनका अंकन है। क्या है? इनका अंकन किया गया है, ठीक है, का अंकन किया गया है। क्लियर? ये चीज आपको क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, कि क्या मिली है? इनकी केसरी लेख युक्त स्वर्ण मुद्रा प्राप्त हुई है, जिसमें वृषभ, नंदी, त्रिशूल आदि का क्या है? अंकन किया, ठीक है। इतना याद रखेंगे आप लोग।
महाशिवगुप्त बालार्जुन के बारे में कि 595 से 655 ईस्वी के बीच इनका कार्यकाल रहा है और इनका शासन का छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल कहलाता है और केसरी लेख युक्त स्वर्ण मुद्राएं चलाई गई है और साथ ही साथ याद है जिसमें आपका वृषभ, नंदी, त्रिशूल का अंकन किया गया है। यहाँ तक क्लियर है चीजें। अब इनके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे हम, ठीक है। इनके बारे में जानिए कि इन्होंने बहुत सारी सभी धर्मों को मानते हैं, सभी धर्मों के प्रति क्या है ये सहिष्णु, ठीक है। तो अगर देखें हम तो इनके दौर समय में बौद्ध धर्म भी बहुत विकसित हुआ। बौद्ध धर्म में बहुत सारे इन्होंने क्या बनवाए, स्तूप बनवाए, ठीक है। क्या बनवाए आपका स्तूप, ठीक है। दूसरा आप याद रखिए कि आपका हिंदू धर्म बहुत विकसित हुआ इनके टाइम पे, ठीक है। हिंदू धर्म बहुत विकसित हुआ, इन्होंने बहुत सारे शैव मंदिर बनवाए। ऐसे आप मंदिरों के नाम याद रखिए, जैसे अंडलेश्वर हो गया, सिद्धेश्वर, बालेश्वर, गंधेश्वर, ये सब मंदिर इन्हीं के द्वारा बनवाए गए, ठीक है। नोट डाउन करेंगे इसको, कौन कौन से मंदिर हैं आपके। पहला याद रखिएगा अंडलेश्वर, अंडलेश्वर हो गया, बालेश्वर हो गया, आपका क्या हो गया, सिद्धेश्वर हो गया, सिद्धेश्वर, ठीक है। आपका अंडलेश्वर, बालेश्वर, सिद्धेश्वर और आपका गंधेश्वर, ठीक है। ये सारे ही मंदिर कौन बनवाए, ये सभी मंदिर आपका बनवाया गया है महाशिवगुप्त बालाजी ने। अच्छी तरीके से इसको याद रखिएगा, जो चारों मंदिर हैं आपके कौन कौन से, एक कंडलेश्वर, बालेश्वर, सिद्धेश्वर और गंधेश्वर, ये सभी मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया, बालाजी द्वारा बनवाया गया है। और ये बात ध्यान रखिए कि देखिए ये हिंदू धर्म के प्रति भी सहिष्णु है। लक्ष्मण मंदिर भी क्या इन्हीं के द्वारा बनवाया गया है ना, ठीक है। तो याद रखेंगे लक्ष्मण मंदिर भी इनके द्वारा बनवाया गया है, देख सकते हैं आप। और जैन धर्म को भी मानते हैं, ये इतना ही, सभी धर्मों के प्रति ये शासक सहिष्णु, सभी धर्मों को क्या है बराबर मान रहे हैं, ठीक है। और इनके बारे में थोड़ा जानते हैं हम, चलिए। इनके आपके 27 ताम्रपत्र हैं, कितने ताम्रपत्र, 27 है ताम्रपत्र प्राप्त प्राप्त हुए हैं, ठीक है। जो दर्शाता है कि राजा कितना यशस्वी था कि इसके द्वारा लिखे गए कार्यों का कितने विस्तार तरीके से उल्लेख मिला, ठीक है। इसको आप अच्छी तरीके से याद रखिए कि इसके कितने 27, इस वंश के सबसे ज्यादा अगर ताम्रपत्रों की बात की जाए तो इन्हीं के प्राप्त हुए, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये आपका महाशिवगुप्त बालार्जुन से संबंधित महत्वपूर्ण चीजें थी, ठीक है। इनमें मुख्यतः आपको याद रखना है कि ये शैव धर्म को मानते हैं, इस चीज को याद रखिएगा आप लोग कि किस धर्म को मानते हैं, शैव धर्म को मानते हैं। जबकि जो अन्य शासक हैं, इस वंश के अन्य शासक वो वैष्णव धर्म को मानते हैं। एकमात्र आपकी जो महाशिवगुप्त बालार्जुन है वो आपका शैव धर्म को मानेंगे। और जो इनके इसका प्रमाण कैसे मिलता है, देखिए जो इनके सिक्के हैं उन पे क्या है, सभी के सिक्कों में अलग चित्र मिलते हैं, लेकिन इनके सिक्कों पे मिलता है गरुड़, आपका नहीं सॉरी गरुड़ नहीं, शिव के साक्ष्य मिलेंगे, त्रिशूल मिलेगा, ठीक है, त्रिशूल, नंदी, ठीक है, वृषभ, इस प्रकार की चीजें दर्शाते हैं कि वो शैव धर्म में क्या रखते हैं, विश्वास रखते हैं, दर्शाया जाता है, ठीक है। और इनके द्वारा बहुत सारे शिव मंदिर का भी निर्माण किया। ये महाशिवगुप्त बालार्जुन के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अब हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं इसके कि इनके समय पे कौन आया था। इनके समय पे आपका ह्वेनसांग छत्तीसगढ़ की यात्रा करे, इसके बारे में हमको जानना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं इससे संबंधित, ठीक है। तो देखिए जो ह्वेनसांग है वो कौन है, वो एक चीनी बौद्ध यात्री है, ठीक है। वो छत्तीसगढ़ क्यों आता है, बौद्ध धर्म से संबंधित ज्ञान अर्जित करने के उद्देश्य से आता है, ठीक है। क्यों आता है, आपका बौद्ध धर्म से संबंधित ज्ञान अर्जन करने, ठीक है। तो क्या है ये पहले याद रखिएगा, पहला पॉइंट की चीनी यात्री है, ठीक है, चीनी बौद्ध यात्री है, ये चीनी बौद्ध यात्री है। इसका उद्देश्य क्या है, चीनी बौद्ध यात्री है, इसका उद्देश्य है सिर्फ बौद्ध धर्म से संबंधित ज्ञान प्राप्त करना। जिस समय छत्तीसगढ़ आया था उस समय यहाँ के शासक कौन थे, महाशिवगुप्त बालाजी, ठीक है। जिस समय आपका ह्वेनसांग आया है, ह्वेनसांग के आगमन के समय यहाँ का शासक कौन था, यहाँ मतलब छत्तीसगढ़ में यहाँ का शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन था, महाशिवगुप्त बालार्जुन था। क्लियर हो रही है ये चीज, आप लोग को चीज क्लियर अच्छी तरीके से याद रखिए कि चीनी बौद्ध यात्री था, ठीक है। और आपका ह्वेनसांग के आगमन के समय यहाँ का शासक था महाशिवगुप्त बालाजी। अब आता है कि किस समय आया, ये आपका आया है
639 मतलब आपका 7वीं शताब्दी। क्या आपका 7वीं शताब्दी। इस समय वो आता है आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, इस समय क्या आता है, वो आपका छत्तीसगढ़ आता है। तो आप समझ सकते हैं, डेट से आप देख के समझ जाएंगे कि इस समय किसका शासनकाल चल रहा है, महर्षि गुप्त बालाजी का। जब ये छत्तीसगढ़ आता है तो मुख्यतः 2 क्षेत्रों की आपकी यात्रा करेगा। ठीक है, कहाँ, एक मल्हार, एक सिरपुर। ठीक है, चलिए नोट डाउन करेंगे इसको, मैं रेस कर रही हूँ इसको। ठीक है, 2 क्षेत्रों की आप यात्रा करेगा ह्वेनसांग। एक आपका हो गया सिरपुर, ठीक है, और एक आपका क्या हो गया, एक आपका हो गया मल्हार। सिरपुर और आपका मल्हार, इन 2 क्षेत्रों की क्या करेगा, यात्रा करेगा। एक सिरपुर और एक आपका मल्हार। ठीक है, इसको याद रखिए, आपका सिरपुर और मल्हार की यात्रा करेगा। और उसने बताया कि यहाँ का जो राजा है वो बौद्ध धर्म के प्रति भी मानता है, सभी धर्मों को मानता है। राजा बहुत ही क्या है, सहिष्णु भाव का है। ठीक है, उसने देखा कि यहाँ पे क्या है आपके 100 से भी अधिक, 100 से भी अधिक संघाराम है। तो क्या है, संघाराम। संघाराम मतलब क्या है, समझ रहे हैं आप लोग। संघाराम मतलब होता है बौद्ध विहार। क्या होता है, बौद्ध विहार होता है। ठीक है, ये चीज आपको, बौद्ध विहार, क्लियर। ठीक है, क्या है यहाँ पे 100 से भी अधिक संघाराम है, और आपका 10,000 से भी अधिक, 10,000 से भी अधिक आपको यहाँ पे बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। ठीक है, महायान समय। ठीक है, क्या करते हैं, बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं, बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। क्लियर है। ठीक है, इसने अपनी रचना जो थी इसकी, आपको रचना इसकी कियासालु सत्यों को, इनकी रचना क्या है, सीयू की। क्या है इसकी, इतना समझाया पहले कि 100 से भी अधिक इसके संघाराम प्राप्त हुए हैं, और जिसमें 10,000 से अधिक बौद्ध भिक्षु निवास करते जो कि महायान से प्राप्त हुए। ठीक है, अब इसको देखेंगे, एक चीज और इसमें देखेंगे आप लोग कि ह्वेनसांग जो है उसकी पुस्तक है आपकी क्या, सी यू की। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, सी यू की, ये इनकी पुस्तक है। सी यू की क्या है, इनकी पुस्तक। ठीक है, इसमें छत्तीसगढ़ को क्या कहा गया है, कियासालु। छत्तीसगढ़ को क्या कहा गया है, छत्तीसगढ़ को कहा गया है कियासालु। इसको आप विशेष तौर पे याद रखिए, विशेष तौर पे इसको नाम को आपको याद रखना है, इनकी क्या पुस्तक थी, और वहां से हमको उस समय छत्तीसगढ़ को क्या कहा गया। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो ह्वेनसांग है उसका भी यात्रा विवरण यहाँ पे समाप्त होता है। तो हमारा पांडु वंश से संबंधित जो टॉपिक था आज यहीं पे समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रही हैं, और इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।